ध्यान दें, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ लिया गुरु परंपरा, है ना। सिख समुदाय में क्या आप बता सकते हैं, जो प्रथम गुरु से लेकर के 10वें गुरु तक सबका नाम आप बता सकते हैं क्रम से? बताइए। पहले गुरु का क्या नाम है? गुरु नानक देव। दूसरे अंगद, तीसरे अमर, चौथे रामदास ना, समझ पाए? रामदास। पांचवें अर्जुन देव, छठे हरगोविंद, और सतवें हर राय, है ना, और आठवें हरकिशन, नौवें तेग बहादुर, 10वें। बहुत बढ़िया, सही ना, बहुत मस्त है। विस्तृत पढ़ने का फायदा ये मिलता है, ठीक है। नहीं तो दुनिया भर की शॉर्टकट है, दुनिया भर की पता नहीं कौन कौन लॉन्ग कट है, शॉर्टकट है, दुनिया भर की है, जिनको आप समझ नहीं पाएंगे। समझ क्या, तुमको पता ही नहीं तो क्या मतलब। ऐसे अभी आपसे पूछेंगे, देख कितना बढ़िया सवाल बताएंगे आप। बताइए, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? बढ़िया, बहुत बढ़िया, रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की, है ना। अमृतसर नगर की स्थापना कर दी। अमृतसर नगर में, अमृत सरोवर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? अर्जुन देव। सिखों के कौन से गुरु हैं? पांचवें के छठे, समझ पाओ, सब निकाल ले जा रहे हो, लग जाएगा ना। लेकिन ऐसे होता हम आपको लिखा देते तो संभावना आप फंस जाते, लेकिन ऐसे नहीं फंसेंगे, समझ पा रहे ना। अभी देखना, अभी आपसे पूछेंगे, देखना। बताइए, दारा सिखों की सहायता किसने की थी? दारा सिखों की हेल्प किसने की थी? हर राय ने, हर राय ने की थी ना। जब हर राय ने सहायता की थी, औरंगजेब वो उनका बुला लिया है, कहा हो चले आओ, कहा है जो उन्होंने सहायता की उनके, है ना। तो हर राय ने किसको भेजा था? राम राय को। बताओ, राम राय क्या गुरु बने थे? नहीं, लेकिन अपनी गुरु परंपरा की जो है गद्दी कहाँ शुरू की थी? देहरादून में शुरू की थी ना। इस प्रकार देखेंगे, गुरु हर राय ने किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? हरकिशन को। कितना बढ़िया बता ले जाते हैं, हरकिशन। ये सूरत का था, इसका इस चेचक से मर गया था। किससे? चेचक से। कितना बढ़िया बता ले जाते हो भाई, ऐसे लिखाते आप भूल जाते, सच में लग जाएगा ना। ये फायदा मिलता है, आप इसको कर करके आप नेट तक की परीक्षा लगभग बैठ जाओ, निकल जाएगी इनसे, ठीक है। जितना बता रहे हैं इस तरह से आप बैठ जाना। ये देश की दूसरी आईएएस परीक्षा कहलाती है, नेट की परीक्षा। इससे बड़ी परीक्षा एक है, वो आईएएस की है, ठीक है, और बहुत मस्त है। जैसा हम आपको कहानी के रूप में एक कहानी नुमा बताते हैं, इसको आप इसी तरह देख लेंगे, उसमें स्टेटमेंट सवाल आते हैं, आप निकाल ले जाएंगे, ठीक, इसी तरह पढ़ा जाता है। चलिए अब देखते हैं हम 10वें गुरु। 10वें गुरु की हम बात कर लेते हैं। तो सिखों के 10वें गुरु, या इन्हें लास्ट गुरु कहते हैं। पेपर में सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किसके समय सिखों की गुरु परंपरा समाप्त हो गई? आंसर आपका आएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक। कौन? गुरु गोविंद सिंह। क्या आप ये बता सकते हैं कि गुरु परंपरा जो है पैतृक किसके समय से हुई थी? गुरु रामदास, ये तो ना, गुरु रामदास, यही है, लग जाएगा। इस प्रकार से प्रथम पैतृक यानी वंशानुगत प्रथम पैतृक गुरु कौन बने थे? अर्जुन देव। ऐसा सवाल बन सकता है ना, तो ये याद रखेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह की हम बात कर लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो है, इन्होंने पाउंटा जो हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना की। इसके पहले भी आप पढ़े, उन्होंने भी की थी ना, तो उन्होंने की थी, लेकिन वास्तविक स्थापना तो आप जानते हैं जो महत्वपूर्ण समय कार्य होता है उसे माना जाता है। तो आपसे ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लिख दिया ऐसे। इंपॉर्टेंट सवाल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपका पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। इससे 2 सवाल पूछे जाते हैं, इनके जन्म से। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ? पटना में। और इनके पहले गुरु नानक का जन्म कहाँ? तलवंडी। कहाँ? तलवंडी, ठीक है। ये अंतिम गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहिब को ही इन्होंने ही गुरु माना। क्या अर्थात इनके बाद इन्होंने कहा कि अब भैया जब हम मरेंगे ना, तो हमारे बाद जो है गुरु ग्रंथ साहिब ही जो क्या होगा? गुरु होगा, ठीक। गुरु ग्रंथ साहिब जो है क्या होगा? गुरु होगा। क्यों? क्योंकि मुगल इनको जो है इनके गुरुओं को जीने नहीं दे रहे थे। आप देख रहे हैं ना, जो है सिखों और इस्लामों के बीच में किस प्रकार की खाई बढ़ती जा रही थी। इस तरह काट देते थे। उसी तरह जैसे आप जानते हैं वर्तमान की अपने रायबरेली की रजिया है, है ना, वो भी तो ऐसा ही करती है, ठीक है। रजिया है ना, रजिया, हाँ रजिया। देखते तो गुरु ग्रंथ साहिब
को गुरु माना गया। आगे 1699 में ही खालसा पंथ की स्थापना की, इसे खालसा दल कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। और इसी समय 1699 में आप यूरोप की सरजमी में एक आपका है यूरोप महाद्वीप में फ्रांस नामक द्वीप है ना, वहां पे आप देखेंगे तो कोर्सिका द्वीप के अगोना नामक शहर में इसी समय नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हो रहा है। ठीक है, तो वो अलग मैटर है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, देखते हैं आदि ग्रंथ पुनः जो है इन्होंने अर्थात गुरु गोविंद सिंह के समय में ही आदि ग्रंथ, जिसे हम दसम पातशाह का ग्रंथ नामक शीर्षक से दसम पातशाह का ग्रंथ नामक शीर्षक से गुरु ग्रंथ साहिब का पुनः संकलन किया गया, क्योंकि उसकी महत्वता समाप्त होती जा रही थी। ठीक, किसके समय में? गुरु गोविंद सिंह के समय में। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किसने किया, किसने संकलन किया है? गुरु अर्जुन देव ने। लग जाएगा? ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब का पुनः संकलन किसके समय में किया गया? गुरु गोविंद सिंह के समय में। ठीक है, इनके जो सिख थे, सिखों को खालसा में शामिल किया। खालसा एक प्रकार समझो जो है संप्रदाय का एक प्रकार का समूह था। ठीक है, इसमें कहा गया कि जितने भी हमारे सिख व्यक्ति हैं इनको सबको जो है लड़ाकू जात बनना है। क्या बनना है? लड़ाकू जात, जिससे मुगलों से जो बदला ले सके, जो मुगल आकर के हमारे गुरुओं को निपाटते चले जा रहे हैं ना, ये ना हो सके। ठीक, एक प्रकार से जो सैनिक थे। ठीक है, तो खालसा अब इनके लिए कहा गया, अनिवार्य कर दिया गया। क्या किया? अनिवार्य कहा गया। अब सिखों कहा गया कि अब तुम लोग एक काम करोगे, खालसा पद, क्योंकि हर चीज वर्तमान आरएसएस समझते हो, आरएसएस जिस कंपनी की पार्टी जो है भाजपा समर्थित पार्टी है ना, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी तरह खालसा पंथ। ठीक, तो इसमें महत्वपूर्ण जो है कहा गया तुमको केस रखना होगा। केस कहे तो बाल जो पगड़िया के अंदर छुपे रहते हैं ना, बाल। कहा तुमको कच्छा धारण करना होगा। कच्छा कुछ और है, हमें भी नहीं पता क्या है। ठीक, कहा तुम्हें कड़ा धारण करना होगा। सिखों देखते होंगे जो है चुल्ला रूप में पहनते हैं, जिसको हम आप सभी चुल्ला कहते हैं, उनको ठीक ठाक वाला रहता है। पूरा एक ठीक ऐसे देंगे ना, हालत खराब हो जाएगी। ये कहा तुमको बाल झाड़ने के लिए कंघा रखना पड़े, तो नहीं बाल रूसी से धुआं होना पड़े, बड़े बड़े बाल रहते हैं नहीं होतेगा। बस जब मन चाहे तुमको टाइम मिले निकाल करके बढ़िया सा साफ कर लेंगे, है ना बाल। इस प्रकार से आगे कहा गया तुमको कृपाण रखना होगा। कृपाण कहे तो ताकि तुम कृपाण रखो, ताकि जो तुमसे जो गद्दारी करे, बदतमीजी करे, सीधा भोंक दो। ठीक है, निपाट दो। क्या आप ये बता सकते हैं सिखों को कृपाण धारण करने का, जो सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद नंबर 25। बहुत बढ़िया, कौन? अनुच्छेद नंबर 25 सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार देता है। ठीक है, और सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार देता है, हर व्यक्ति के अपने धर्म के अनुसार अनुष्ठान करने का अधिकार अनुच्छेद 26 देता है ना। अनुच्छेद 26 देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि अगर धर्म आज अनुष्ठान करने के लिए अगर तुम अपने धर्म वालों से अगर चंदा वंदा मांगो तो मांग सकते हो। जैसे हमारे आप सबके यहाँ दुर्गा पूजा आदि में जो रस्सी लगा पैसा वसूलते हैं ना, अनुच्छेद नंबर 27 है। समझ पा रहे हैं ना? ये आगे तो लग जाएगा। 5 चीजें जो रखने का अधिकार किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने दिया। ठीक है, आगे कहा इनके सबके प्रशिक्षण के लिए इन्होंने 5 किलों का निर्माण कराया। कितने का? 5 किलो का निर्माण कराया। किलो कहे तो 5 वजन नहीं, 5 किला। उसमें कौन कौन? तो लौहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़, केशवगढ़। इंपॉर्टेंट सवाल कुछ इसमें नहीं, इतना याद है। फतेहगढ़ वर्तमान कहाँ? तो फर्रुखाबाद में। कहाँ है? फर्रुखाबाद का प्राचीन नाम क्या है? शायद काम्पिल्य है ना, काम्पिल्य। ये इसमें कुल मिलाकर के 80,000 सैनिक जो है बन गए थे। ठीक, कितने? 80,000। इसमें 1708 ईस्वी में नादेड़ कहे तो नादेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट सवाल है, महाराष्ट्र में नादेड़ है। ठीक है, स्थान नादेड़ में जो पठान एक अजीज खां था, इसकी ससुरा की हत्या कर दी। ठीक है, और हत्या कर दी तो गुरु गोविंद सिंह ने आगे, गुरु गोविंद सिंह थे कौन? तो गुरु गोविंद सिंह हिंदी, संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। ठीक, और इंपॉर्टेंट सवाल है, जब खालसा पंथ जो है पुरुषों के लिए तो खालसा पंथ बन गया। आगे कहा कि आगे हम क्या करेंगे? तो आगे गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जो हमारे पुरुष होंगे, पुरुषों को सिंह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिंह कहा जाएगा। कहा जो पुरुष लोग हैं ये अपने नाम के साथ ही सिंह जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप देखते होंगे खुशवंत सिंह। आप जानते हैं जनरल विक्रम सिंह, नाम सुनते होंगे ना। आगे गुरु गोविंद सिंह,
इस प्रकार जो सिख समुदाय वाले अपने नाम के पीछे सिंह लगाना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से कहा जो महिलाएं होंगी, महिलाएं अपने नाम के पीछे कौर नाम अक्सर जोड़ेंगी। जैसे आप सुने होंगे महारानी क्या नाम था पहली स्वास्थ्य मंत्री, क्या नाम, राजकुमारी अमृता कौर, क्या राजकुमारी अमृता कौर, जिनकी अभी हाल ही में जयंती थी ना, राजकुमारी अमृता कौर, जो आपके जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम जो है क्या स्वास्थ्य मंत्री थी, है ना। अंतिम सरकार ने स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर ये बनाई गई थी, ठीक है। ये कौन थी, तो ये जो है कपूरथला के महाराज की जो है पुत्री थी, ठीक है, जिन्होंने अपना ऐशो आराम त्याग करके जनता की सुख सुविधा के लिए आई थी। और आज ठीक उल्टा है, हमारे आप सबके यहाँ जननायिका क्या करती हैं, समझ पा रहे हो ना, अपने ऐशो आराम के लिए जनता को त्याग देती हैं। सोचो, समझ पा रहे ना, उस समय वो अपने ऐशो आराम को जो है त्याग करके जनता के बीच में सेवा के लिए आई थी, लेकिन आज ठीक उल्टा, अपने ऐशो आराम के लिए जनता को छोड़ करके चली जाती हैं। सही ना, विधायक बनने के बाद, सही है, तो अलग मैटर है। इतिहास से सीखो, लेकिन वही बात ना, हमने भारत में क्या सीखा, इतिहास से क्या सीखा, इतिहास से कुछ नहीं सीखा, इतने सीखा, नहीं समझो, इतिहास से क्या सीखा, इतिहास से कुछ नहीं सीखा, इतना सीखा, ठीक। आगे देखिए, इतने सोच पाए बात। तो सिखों के जो पेपर में आया है सवाल कि जो सिख धर्म में महिलाएं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑप्शन होगा कौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौर, इनको याद रखना। जैसे अमृता कौर नाम सुनते होंगे ना, इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों से कहा था और सबसे कहा था, एक अपील की थी, कहा कि हम दुनिया की वो ताकत हैं कि हमारे अपने यहाँ के जो चारों वर्ण है, चारों वर्णों को हम सिंह बना दूंगा। क्या कर दूंगा, चारों वर्णों को हम सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। बात समझ पा रहे हैं, क्या कर, चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को हम भारत से मिटा दूंगा। ये किसका कथन है, आंसर आप कहो गुरु गोविंद सिंह का कथन लग जाएगा। चारों वर्ण कहे तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को हम सिंह बना देंगे और सिंह बना करके जो हमारे मुगल हैं, मुगलों को हम भारत से मिटा देंगे। बात समझ पा रहे हैं, ये कथन किसका है, गुरु गोविंद सिंह का है। कितना ओजस्वी है ना, आप समझ पा रहे हो। आगे, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब के जो वंशज थे उनका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था, बहादुर शाह। और बहादुर शाह जफर कहते ना, नहीं सॉरी, बहादुर शाह प्रथम, इनका मूल नाम मुअज्जम था। ये इनकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट सुन करके क्या हाल होगा, सोच सकते हो ना। तो इस प्रकार से इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को कहा भैया तुम हमारा साथ दो, इस तरह हमरे बप्पा रहे थे तो हम क्या करी बताओ, समझ पा रहे हो। तो इसके लिए कहा हम तुमको जो है मनसब देते हो। मनसब ने कहा 5000 जात और 5000 सवार कहे तो घुड़सवार अर्थात सैनिक, बहुत बड़ी चीजें है ना, बड़े बड़े पद हैं। कहा दिया, कहा ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह ने इनका सहयोग किया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हुई तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद इनके कहे अनुसार गुरु पद को समाप्त कर दिया गया। गुरु पद को कब समाप्त किया गया, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद। ठीक, किसने समाप्त किया, गुरु गोविंद सिंह ने। इस प्रकार से बाद में सिखों का नेतृत्व, अब कोई ना कोई तो करेगा ना, तो सिखों का नेतृत्व एक बंदा बहादुर नाम का व्यक्ति जो है क्या करता है, संभालता है। और इस बंदा बहादुर का मूल नाम है लक्ष्मण देव। का नाम है, लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव है। इतिहास में आप पीछे बाज बहादुर पढ़ चुके हो। बाज बहादुर रूपमती की प्रेम कहानी, जो मालवा शासक थे, उनको पढ़ चुके हो, है ना, जिन्हें लोक गीत का जनक कहा जाता है, समझ पा रहे ना। लेकिन यहाँ पर बंदा बहादुर ये एक अलग नाम है। अब हम पढ़ेंगे, गुरु परंपरा यहाँ से समाप्त हुई, ठीक है। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा नाम है बंदा बहादुर। इनके नेतृत्व हम कल देखेंगे, ठीक है, इनके नेतृत्व में कल हम देखेंगे। इस प्रकार से देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह के कुछ पुत्रों की बात कर लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह के आपके जो है 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, गुरु गोविंद सिंह के, महात्मा गांधी के भी 4 पुत्र थे। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, इसमें से 2 प्रथम गुरु, 2 इनके प्रथम गुरु, मतलब कि इनके 2 प्रथम पुत्र, यानी शुरुआत के इनके 2 प्रथम पुत्र हैं, जिनका नाम जोरावर और फतेह बहादुर। क्या नाम, जोरावर और फतेह बहादुर। एक हुआ था मुगलों से, और देखो गुरु गोविंद सिंह से कई युद्ध हुए। अच्छा, तो गुरु गोविंद सिंह से एक हुआ था जो है आनंदपुर का युद्ध। कौन, आनंदपुर का युद्ध। आनंदपुर में 2 युद्ध हुए। तो आनंदपुर का प्रथम युद्ध पूछा जाता है, आनंदपुर का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 ईस्वी में हुआ, ठीक है, जिसमें से मुगल सेना परास्त हुई, गुरु गोविंद सिंह जीते। अच्छा, आनंदपुर का दूसरा युद्ध हुआ सन 1704 ईस्वी में, जिसमें मुगल सेना पूरी तरह से परास्त हुई और गुरु गोविंद सिंह जीते।
बात समझ पा रहे हो। इसके बाद तीसरा युद्ध होता है, तीसरा युद्ध होता है उसका नाम है, तीसरा युद्ध होता कब होता है तीसरा युद्ध, चलो रुको। तो आनंदपुर का प्रथम युद्ध हुआ 1701 ईस्वी में, आनंदपुर का दूसरा युद्ध हुआ सन 1704 ईस्वी में। इस 1704 ईस्वी में जब आनंदपुर का युद्ध होता है तो इसमें जो आनंदपुर के सेकंड युद्ध में इनके दो पुत्र जोरावर और फतेह बहादुर, कौन, जोरावर और फतेह बहादुर, ये पकड़े जाते हैं। ठीक, ये पकड़े जाते हैं और इनको सरहिंद का, मुगलों का सरहिंद का सूबेदार, मुगलों का सरहिंद का सूबेदार, उसका नाम है वजीर खान। का नाम है वजीर खान। वजीर खान यह इनके दोनों पुत्रों को सरहिंद लाता है और सरहिंद के किले में कैद कर दीवार से चुनवा देता है। समझ पा रहे हो? दीवार जरा सोचो, एक तरफ दो जने को लटका दिया यहाँ पर, एक तरफ इधर दीवार एक तरफ इधर दीवार, जरा सोचो किस प्रकार से मरे होंगे, है ना, अनुमान लगा सोचो। समझ पा रहे हैं? तो दीवार से चुनवा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों, कौन कौन, जोरावर और फतेह बहादुर सिंह को जो है सरहिंद का सूबेदार वजीर खान, इसने दीवार में चुनवा दिया था। समझ पा रहे हैं? इनके दो अन्य पुत्र थे जो बचे हुए, उनका नाम, एक का नाम अजीत सिंह, एक का नाम जुझारू सिंह। कौन, जुझारू सिंह। ठीक है, एक का नाम जुझारू सिंह। इनको 1705 ईस्वी में चकमौर के युद्ध में जो है मार दिए गए। कहां मार दिए गए? 1705 में चकमौर के युद्ध में मार दिए गए। ठीक, इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह के मध्य और मुगलों के मध्य कुछ युद्ध हुआ, जिसमें से एक नादेड़ युद्ध है सन 1690 में हुआ था, और एक खिदराना युद्ध है 1705 में हुआ था। ये को आपसे पूछे नहीं जाएंगे, आपके लिए बस इतना इनका इतना जरूरत का है कि गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों को किसने मारा था। आंसर आपका होगा सरहिंद सूबेदार वजीर खान। ठीक, दीवार में चुनवा दिया था, लग जाएगा। बाकी संभावना यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की नहीं है। ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली सवाल कि किस सिख गुरु के दो पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया गया था। आंसर आप याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इसके बाद सारा स्टेटमेंट ये दिए थे कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को देश से मिटा दूंगा। ठीक है, ये आपके परंपरा थी। आगे हम पढ़ेंगे बंदा बहादुर, कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो जरूर बताएं।